हेलो एवरीबॉडी। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसमें हम कवर करेंगे डॉक्टर प्रफुल्ल बी देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस को और इसके साथ ही कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट केस लॉस को और इंसिडेंट्स को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसा टूल है जिससे जो जस्टिस डिलीवरी है उसको बूस्ट किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोर्ट का टाइम और पैसा दोनों बचाया जा सकता है। जो एफ़र्ट्स कोर्ट्स के द्वारा, पार्टीज़ के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, उन एफ़र्ट्स को भी रिड्यूस किया जा सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को इस्तेमाल करके। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर गाइडलाइंस दी गई हैं कि कब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को इस्तेमाल करके जो एविडेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है और कब ऐसा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर हम समझें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कब एविडेंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता है। इससे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एविडेंस क्या होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो कवर करता है एविडेंस को। सेक्शन 3 कहता है कि एविडेंस का मतलब होता है और एविडेंस इंक्लूड करता है ओरल एविडेंस को। ओरल एविडेंस वो सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कोर्ट को और जिनको कोर्ट के द्वारा परमिट किया जाता है कि जो विटनेस है वो आए और कोर्ट के समक्ष ये स्टेटमेंट पेश करे। यहाँ पर जो भी मैटर ऑफ फैक्ट है इंक्वायरी में उसके संदर्भ में। फिर यहाँ पर एविडेंस इंक्लूड करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी हो सकता है जिसे कोर्ट के द्वारा इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, ऐसे डॉक्यूमेंट को हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को फर्दर डिवाइड किया गया है प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में। सेक्शन 62 और सेक्शन 63 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कवर करते हैं प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस को। अभी तक हमने समझा कि एविडेंस होता क्या है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और यहाँ पर जहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की डेफिनेशन दी गई है उसी डेफिनेशन में वर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी इंक्लूड किया गया जो कि बताता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को। हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। माइक्रो एसडी कार्ड्स, मेमोरी कार्ड्स, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरास, हार्ड डिस्क्स एट्सेट्रा, जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोज़, उन्हें डायरेक्टली सेव किया जाता है एज अ प्राइमरी एविडेंस। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहते हैं। अब यहाँ पर जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोज़, तो जब उन्हें कॉपी कर दिया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क में, सीडीज़ में, तो इसे सेकेंडरी एविडेंस माना गया है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो ओरल एविडेंस है या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ऐसे सारे स्टेटमेंट्स जो कि कोर्ट के द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं और ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि कोर्ट परमिट करती है कि विटनेसेस कोर्ट के समक्ष आकर ये स्टेटमेंट्स कहें मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में, तो यहाँ पर इसे ओरल एविडेंस माना जाता है। अब अगर हम यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ओरल एविडेंसेस ले रहे हैं तो यहाँ पर इसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं माना जाएगा। ऑल्दो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की डेफिनेशन में ही दिया गया है, पर फिर भी ये जो एविडेंस है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दिया जा रहा है ये एक ओरल एविडेंस ही रहेगा। पर अगर यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट एडमिट किया जा रहा है एज एन एविडेंस तो उसे ट्रीट किया जा सकता है एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और ये बात भी डिपेंड करती है केस के फैक्ट्स के ऊपर, जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनके ऊपर और इवेंचुअली जो कोर्ट का डिस्क्रिशन है उसके ऊपर। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या जो एविडेंसेस हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है लीगल केसेस में थ्रू वीडियो। सीआरपीसी में 2009 में अमेंडमेंट किया गया जिसमें कहा गया था विटनेस का जो एविडेंस होता है उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के द्वारा भी। पर यहाँ पर ज़रूरी ये हो जाता है कि जो व्यक्ति अक्यूज़्ड है उसका एडवोकेट यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। जब हम इस प्रोविज़न को एनालाइज़ करते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एविडेंस है किसी विटनेस का उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लेना परमिसिबल है।
जब हम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को एनालाइज करते हैं तो हमें ये पता पड़ता है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके द्वारा जब एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है तो ये प्रक्रिया परमिसिबल है। सेक्शन 273 सीआरपीसी कहता है कि जब एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसे अक्यूज्ड के प्रेजेंस में ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। पर यहाँ पर जो शब्द प्रेजेंस इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो व्यक्ति है वो वहाँ पर फिज़िकली प्रेजेंट हो। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ल बी देसाई एंड अनदर के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरप्रीट किया गया था प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड के मीनिंग को। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परमिट किया गया था कि जब जो विटनेसेस हैं वो अब्रॉड रहते हैं और वो यहाँ पर एविडेंस को पेश करना चाहते हैं तो वो ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ल बी देसाई के केस में कहा गया था एविडेंस बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को तभी अलाउ किया जाना चाहिए ओपन कोर्ट में अगर विटनेस किसी ऐसे देश में है जिस देश का भारत के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है और जिनके लॉज में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और परजुरी पॉसिबल हैं। इस केस में कहा गया था कि जो एविडेंसेस होते हैं वो ओरल भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, जिसका मतलब साफ है कि जो एविडेंसेस हैं वो क्रिमिनल मैटर्स में भी पेश किए जा सकते हैं बाय द वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंक्लूडेड है। इस केस में ये भी कहा गया था कि जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तब किया जा सकता है जब जो अटेंडेंस है विटनेस की उसे इंश्योर नहीं किया जा सकता है बिना किसी देरी के, एक्सपेंस के और इनकन्वीनियंस के। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया था कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये वायलेट नहीं करता है अक्यूज्ड की राइट्स को। मोहम्मद अजमल मोहम्मद आमिर कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पर कोर्ट के द्वारा परमिट किया गया था कसाब को कि वो अपीयर हो सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। इंटरनेशनल प्लान्ड पेरेंटहुड फेडरेशन वर्सेस मधुबाला नाथ। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कोर्ट्स को डायरेक्ट किया गया था कि कोर्ट्स के द्वारा लिबरल और प्रैग्मेटिक अप्रोच को रखा जाना चाहिए और यहाँ पर विटनेसेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपीयर होने के लिए अलाउ करना चाहिए। प्रवीण भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्शंस दिए गए थे स्टेट को कि जो स्टेट है वो कंसिडर करें कि जो अंडर ट्रायल पर्सन है उन्हें प्रोड्यूस किया जाए कंसर्न्ड कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया था एक लेटर में जिसे लिखा गया था शेख अब्दुल के द्वारा। औरंगाबाद आर्म्स हॉल में शेख अब्दुल एक अक्यूज्ड थे। तो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया था कि कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़ को इंस्टॉल किया जाए। स्टेट में जितने भी कोर्ट्स हैं वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाए बाय मार्च 2018 में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा 11 केसेस में सुनवाई की गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस हैं आशा रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, SIL इम्पोर्ट USA वर्सेस एक्जिम एक्सपोर्टर्स बैंगलोर, ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड वर्सेस AES कॉरपोरेशन, 20th सेंचुरी फॉक्स फिल्म कॉरपोरेशन वर्सेस NRI फिल्म प्रोडक्शन एसोसिएट्स लिमिटेड, संथिनी वर्सेस विजया वेंकटेश। और इसके साथ ही यहाँ पर एक हिस्टोरिकल इवेंट ये हुआ था कि जो डिवीज़न बेंच थी मद्रास हाई कोर्ट की, इस बेंच के द्वारा प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट किया गया था स्काइप को यूज़ करके। इस केस में जो महिलाएं थी जिनको रेस्क्यू किया गया था ब्रोथल्स में से दिल्ली के, उन्हें रिहैबिलिटेट किया गया था उनके होम टाउन्स में जो कि भारत के अलग अलग जगह पर थे। स्वाभाविक सी बात है कि उन्हें डिस्कम्फर्ट होता अगर उन्हें कोर्ट में मौजूद होना होता। तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा एविडेंसेस को लिया गया था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया उसमें हमने देखा कि जो एविडेंसेस हैं क्या उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है लीगल केसेस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और इसके साथ ही हमने कवर किया एक इम्पॉर्टेंट केस डॉक्टर प्रफुल्ल बी देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को, और इसके साथ ही कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट केस लॉज को।